जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। लेकिन उससे पहले चूँकि मैं आपकी सारथी हूँ, इसीलिए आपसे छोटी छोटी बातों पर डिस्कस करने और आपको कुछ नित्य नई जानकारी देने चली आती हूँ। तो आज मैं जिस विषय पर आपसे बात कर रही हूँ वो बात बहुत छोटी सी है। ऐसा आप कहोगे माँ हमेशा छोटी बातें कर कर के ना बहुत बड़ी बड़ी बातें कर देती हैं। ये बात सत्य है, पर क्या होता है कि ये छोटी छोटी बातें ही इकट्ठे हो के एक पहाड़ बन जाती हैं और तब हमें इनसे लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं वो पहाड़ बने उससे पहले ही आपको बता देती हूँ कि ये छोटी सी बात ध्यान में रखो, ये छोटी सी बात ध्यान में रखो, ये छोटी सी बात ध्यान में रखो। एक और मैं काम करती हूँ आपके साथ, ये छोटी छोटी बातें जो रिमाइंडर के तौर पे आपके दिमाग में डालती रहती हूँ ना, इससे आपका सूर्य और आपका बुध इन दोनों को चलित करती रहती हूँ। चलित का मतलब होता है कि जब मैं आपको ये सारी चीज़ें बताती हूँ तो ये कहीं ना कहीं आपके माइंड में रिकॉल होता है, आपका माइंड एक्टिव होता है, क्योंकि हम जो सुनते हैं, हम जो समझते हैं, उसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड कुछ दिनों के लिए एक्सेप्ट कर लेता है और अपने अंदर स्टोर करके रख लेता है। तो जब मैं आपको ये सारी बातें बताती हूँ तो होता क्या है, आपके माइंड के अंदर वो चीज़ें चलती है जिससे क्या होता है, आपका सूर्य जागृत होता है। सूर्य जागृत होता है तो आपका जैसे ही वो कुछ हुआ आपका तुरंत ध्यान गया, अरे ये संकेत तो माँ ने बताया था। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके माइंड को एक्टिव कर देता है। बुध बुध इसलिए क्योंकि आपकी बुद्धि का विकास हो रहा है, आप एक लिमिटेड चीज़ के बारे में सोच पाते हो। एक घरेलू औरत या एक नॉर्मल आदमी अपनी ज़िंदगी में कहाँ तक सीमित होता है? एक घरेलू औरत होती है अपने घर परिवार, बच्चे, पति, समाज, अपनी फ्रेंड्स, शॉपिंग, रसोई या फिर काम वालों के आसपास में। वहीं एक नॉर्मल कामकाजी आदमी क्या सोचता है, आज ये काम कैसे होगा, आज मेरा ये टारगेट कैसे पूरा होगा, अरे यार इसकी ईएमआई कैसे जाएगी, अरे ये कैसे काम कर पाऊँगा, अरे ये चीज़ें भेजनी है इसका कैसे होगा। उसका दिमाग इन चीज़ों में चलता है। तो जब मैं आती हूँ और आपको ये सारी चीज़ें बताती हूँ तो कहीं ना कहीं आपके माइंड के अंदर उन चीज़ों के प्लग जो होते हैं ना, छोटे छोटे प्लग्स होते हैं हमारे माइंड के अंदर, मैं बस उनको ऐसे करके टिक दबा देती हूँ। तो क्या होता है, आपको क्लिक होने लगती हैं चीज़ें, अरे हाँ ऐसा भी तो था, अरे ये तो याद ही नहीं रहा, अरे ये तो पता ही नहीं था, अरे बहुत पहले सुना था, ध्यान ही नहीं दिया था। तो आप अगर मुझसे ये छोटी छोटी जानकारियाँ लेते हो ना, तो आपका वो सूर्य और आपका वो बुध दोनों ही एक्टिव रहते हैं, जिससे आपकी ज़िंदगी में रोशनी भी बनी रहती है और आप हमेशा प्रसन्न भी रहते हो। तो चलो, आज हम जिन टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं वो है अचानक से हाथ से कुछ चीज़ों के गिर जाने का संकेत। अगर हमारे हाथ से नमक बहुत गिरता है तो इसका क्या अर्थ होता है? नमक का गिरना हमारी आर्थिक घटनाओं को या आर्थिक स्थितियों को बुरा होना दिखाता है या फाइनेंशियली किसी लॉस का कारण होता है। हाथ से अगर आपके मिर्च गिर जाती है तो इसका क्या संकेत होता है? मिर्च के गिरने का संकेत होता है कि आपका कोई शत्रु आपसे परास्त हो रहा है। ये मैं लाल मिर्च के बारे में बोल रही हूँ। लाल मिर्च अगर आपके हाथ से गिर जाती है, इसका मतलब किसी ने आपका बुरा चाहा, आपका बुरा किया, लेकिन वो परास्त हो गया, उसकी वो चीज़ सफल नहीं हो पाई। अगर आपके हाथ से दूध गिर जाता है तो इसका क्या संकेत होता है? दूध गिरने का संकेत होता है कि आपका कोई रुका हुआ काम अचानक से बनने के संकेत आ रहे हैं या अचानक से बनने के योग क्रिएट हो रहे हैं। अगर आपके हाथ से काली मिर्च गिर जाती है, पिसी हुई या साबुत कोई सी भी हो, अगर आपके हाथ से काली मिर्च गिर जाती है तो ये एक अशुभ संकेत होता है, ये अच्छे संकेतों में नहीं गिना जाता। अगर आपके हाथ से पानी बहुत गिरता है, मैंने कई लोगों को देखा है, मतलब ग्लास यूं ही गिर जाता है उनके हाथ से, बोतल उठाएंगे वो गिर जाएगी उनके हाथ से। अगर आपके हाथ से पानी बहुत गिरता है तो ये आपकी माता के ऊपर कोई ना कोई कष्ट दर्शाता है। अगर आपके हाथ से चीज़ें छूटती बहुत हैं और टूटती बहुत हैं, कोई भी ऐसी चीज़ छूटी जो गई और टूट गई, है ना, होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है, दैट मीन्स कि आपके जीवन में स्थिरता आने में समस्या है,
आपका भाग्य अवरोध कर रहा है आपके लिए, आपकी चीज़ें अटक रही हैं कहीं ना कहीं, जिसके लिए आपको हनुमान जी की नित्य नियम से पूजा ज़रूर करनी चाहिए। आपके हाथ से अगर दवाइयाँ लेते समय गिरती हैं तो ये अच्छा संकेत होता है। इसका मतलब आपके घर से, आपके जीवन से जो बुरे ग्रह हैं वो आपकी बीमारियों को भगा रहे हैं। अगर आपके हाथ से कपड़े बहुत गिरते हैं, आप कुछ भी निकालने गए, पता लगा 2 कपड़े नीचे गिर गए, अगर आपके हाथ से कपड़े बहुत गिरते हैं, इसका मतलब होता है आपके जीवन में विलासता आने वाली है, आपको कोई उच्च पद प्राप्त होने वाला है। ये इंटेंशनली मत करने लगिएगा कि पता लगा कि हम 1 कपड़ा निकाल रहे हैं और 2 कपड़े हमने जानबूझ के गिना दिए। नहीं, ये संकेत अगर स्वतः होने लगते हैं ना, तो ये हमारे जीवन में बदलाव लाते हैं। तो देखा, छोटी छोटी चीज़ें हमारे जीवन को कैसे बदल देती हैं। जाने से पहले दे जाती हूँ आपको आज का वास्तु टिप। आज का वास्तु टिप, अगर आपके घर के नॉर्थ वेस्ट में भारी सामान रखा है, ऐसा सामान रखा है जो कबाड़ा हो चुका है या जिसका कोई उपयोग नहीं है, बस हमने स्टोर करने के लिए रखा हुआ है, तो उसको तुरंत प्रभाव से वहाँ से हटा दीजिए। नॉर्थ वेस्ट के अंदर अगर आप कपूर एक कांच की कटोरी में रखते हैं तो आपके घर से बाधाएं उड़न छू हो जाती हैं और आपके जीवन की दुर्घटनाएं उड़न छू हो जाती हैं, आप तक पहुंच नहीं पाती हैं। तो आपको अपने घर के नॉर्थ वेस्ट को एक तो खाली रखना चाहिए, कम भरा होना चाहिए, और दूसरा वहाँ पे आपको कपूर ज़रूर रखना चाहिए जो छूमंतर हो जाए, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट जो है वो वायु का कोना होता है और वहाँ पे अगर आप उड़ने वाली चीज़ रखते हो तो वो आपकी ज़िंदगी की हर नेगेटिविटी को अपने साथ उड़ाकर ले जाता है। चलिए जी, जाने से पहले आपको दे देती हूँ आज का टिप ऑफ द डे। टिप ऑफ द डे ये है कि अगर आप अपने हाथों से कोई भी काम करते हैं और उस काम को करने के बाद, जैसे कि आपने सब्जी काटी या आपने आटा लगाया, हाथ का काम, मैं कोई भी काम मतलब ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि सारे काम हाथों से ही होते हैं अपने, लेकिन जो काम आप हाथ से कर रहे हो, जिसमें आपका हाथ उपयोग में आ रहा है, आप जो भी काम अपने हाथ से करते हो और उसको करने के तुरंत बाद अगर आप अपने हाथों को धो लेते हो तो वो आपका जो काम है ना, जो आपका जो उसके अंदर एनर्जी गया है वो उस समय खराब हो जाती है। तो आप अगर कोई भी काम अपने हाथ से कर रहे हो, जैसे कि अगर आपको बहुत अच्छी पेंटिंग करनी आती है या आपको बहुत अच्छी ड्राइंग आती है या आप कोई बहुत अच्छा मेकअप कर लेते हो या आप कोई बहुत आर्टिस्टिक चीज़ें बना लेते हो, आप क्ले का कुछ बनाते हो, आप रंगोली बनाते हो, अगर आपके हाथों में कला है, आप खाना बहुत अच्छा बनाते हो, वो भी एक कला है, पाक कला, अगर आप खाना बहुत अच्छा बनाते हो तो कुछ सेकंड्स के लिए अपने हाथों में उस चीज़ को लगे रहने दो, तो वो आपको और बख्श के जाएगा, वो आपको और ज़्यादा उसमें इनोवेशन देगा, वो आपको और क्रिएटिविटी देगा। चलिए चलती हूँ, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेके। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने सारथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका भी जिनसे आप प्यार करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप हमसे जो भी बातें जानना चाहते हैं, आप दिए गए नंबर्स पे हमें मैसेज या फिर व्हाट्सअप करके हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बेवजह के मैसेजेस प्लीज़ अवॉइड करने की कोशिश करिएगा। ये आपका परिवार है, इसको स्वच्छ रखना, इसको साफ रखना, ये आपकी जिम्मेदारी है। कोई भी बाहर का इंसान आके अगर हमारे घर के अंदर गंद फैलाने की कोशिश करता है तो उसे पहले ही दरवाजे पे स्टॉप करना सीख जाइए। चलिए चलती हूँ, ख्याल रखिएगा और इंतज़ार करिएगा मेरा। जय श्री कृष्ण। क्या आपके घर में मांगलिक कार्य संपन्न नहीं हो पाते? क्या आपके घर के अंदर बच्चों के मांगलिक दोष के कारण उनके विवाह में कठिनाइयाँ आ रही हैं? क्या आपके बच्चों के मांगलिक होने के कारण उनके जीवन में अशांति और उनके वैवाहिक जीवन के टूटने की कंडीशन आकर खड़ी हो गई है? क्या पति पत्नी के बीच में मंगल दोष की वजह से रिश्ता अच्छा नहीं रह पा रहा? क्या आपके विवाह के कुछ समय पश्चात ही आप दोनों के बीच कलह रहने लगे हैं? क्या आपके घर के अंदर कोई भी कार्य सरलता से संपन्न नहीं हो पाता?
क्या आपके घर में धन संपदा को लेकर हमेशा दिक्कतें बनी रहती हैं? तो इस दीपावली आप अपने घर में मंगल कलश ज़रूर स्थापित कीजिए। 9 दुर्गा के अंदर नवरात्रि में महासिद्धि के साथ मंत्रों और यंत्रों से मिलाकर इस मंगल यंत्र को बनाया गया है। सारथी धाम के अंदर हमारे परीक्षित जितने पंडित हैं, उन्होंने अपने जीवन की सारी शक्तियों को लगाकर इस मंगल कलश की स्थापना की है। ये मंगल कलश बहुत सारी खूबियां लेकर बैठा है, जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके ऊपर आप देख रहे होंगे मूंगे की माला लगी है। इसके ऊपर एक काला मोती लगा है। इसके ऊपर लाल गुंजा लगी है और साथ में विशेष सिद्ध करा हुआ शनि का छल्ला लगा है। इसके ऊपर रुद्राक्ष की माला है और उसके नीचे अलग अलग रंग के अकीक लगे हैं। इसके साथ में पीली कौड़ी को सिद्ध करके लगाया गया है, काली हल्दी को सिद्ध करके लगाया गया है। इसके साथ रुद्राक्ष की बहुत ज़बरदस्त युति करके बड़े और छोटे रुद्राक्षों को मिलाकर इस कलश का चारों तरफ से इस कलश को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करके उसकी चारों तरफ से सुरक्षा घेरा देकर इसे बांधा गया है। इस कलश के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें डाली गई हैं जो दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं, जिसे हमने आपके लिए विशेषतः अपने हिमालय की प्रकृति से निकालकर लाकर सिद्ध किया है और उसके बाद इस कलश के अंदर डाल के मंत्रों द्वारा उसे सिद्ध किया गया है। ये मंगल कलश आप अपने घर के ईशान कोण में रख सकते हैं। जिनके वैवाहिक जीवन में दिक्कत है वो अपने घर के बेडरूम में इसकी स्थापना कर सकते हैं। जिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, उन लोगों के एक विशेष क्रिया के साथ आप उनके कपड़ों की अलमारी में इसे स्थापित कर सकते हैं। इस मंगल कलश को प्राप्त करने के लिए आप हमारे कॉल सेंटर्स पे कॉल कर सकते हैं, जिसकी जानकारी आपको नीचे दिए गए नंबर्स में मिल रही है। और साथ ही में आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या मैसेजेस कर सकते हैं। एक बहुत ही अनोखी चीज़ हमने बनाई है जो आपको मार्केट में यूं ही उपलब्ध नहीं होगी। ये हमारी मेहनत है, ये हमारी रिसर्च है, ये हमारे द्वारा बनाया गया एक अलग ही आविष्कार है। इस मंगल कलश को घर में रखने मात्र से लक्ष्मी संबंधी दिक्कतें दूर होने लगती हैं। मांगलिक दोष के कारण आपके जीवन में जो भी दिक्कतें हैं वो दूर होने लगती हैं। शारीरिक कष्ट अगर आपको हैं तो वो दूर होने लगते हैं। और एक इस कलश से आप बहुत तरह के अलग अलग उपाय अपने जीवन के कर सकते हैं। अगर आप ये पाना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं लफ्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।